हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से। बुंदेलखंड रीजन आप जानते हैं, यूपी और एमपी के बॉर्डर एरियाज को कहा जाता है। कुछ एरियाज आगे विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी ने हाल ही में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू करी हैं, स्वरोजगार योजनाओं की शुरुआत करी है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के कारीगर हैं उनको सशक्त बनाया जा सकता है। और ये योजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में शुरू की गई है। विस्तार से इन योजनाओं के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। Hundreds of people in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, यूपी का बुंदेलखंड रीजन, took a stride towards self-reliance by associating with self-employment activities of खादी and village industries commission। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, अभी मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, वहां पर सैकड़ों लोगों ने केवीआईसी की मदद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, स्वरोजगार के अवसरों को प्राप्त किया है। और उन स्वरोजगार के अवसरों के साथ जुड़ करके वो लोग जो हैं वो अपने लिए रोजगार के, अपने आय के नए नए स्रोत ढूंढ पाएंगे। एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाज आल्सो इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन। विस्तार से समझेंगे आगे चल करके क्या है ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, या बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां के लोगों के लिए सरकार की ओर से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो उनको हेल्प करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड होने में, स्वरोजगार के अवसर उनको मिल पाएंगे। तो हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया। बुंदेलखंड रीजन की सबसे पहले बात करेंगे। क्या है बुंदेलखंड रीजन, कहां पर यह मौजूद है? Bundelkhand region is a hilly region of central India divided between the states of यूपी and MP। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर, उस बॉर्डर पर कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में है, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश में है। लार्जर पोर्शन, याद रखिएगा, छोटी छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लार्जर रीजन ऑफ बुंदेलखंड लाइज इन मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एमपी में आता है। बुंदेलखंड रीजन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? झांसी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हो सकता है एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछे जाए, तो फैक्चुअली हम थोड़ा सा ऐसी चीजों से स्ट्रांग होते हैं। झांसी जो है वो सबसे बड़ा शहर है बुंदेलखंड रीजन का, और ये एक मेजर कल्चरल, एजुकेशनल, ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिक हब है। यानी शिक्षा के लिए, परिवहन के लिए, संस्कृति के लिए, या आर्थिक गतिविधियों के लिए इस जगह को एक सेंटर जो है वो माना जाता है। अगर मैप के माध्यम से बुंदेलखंड हम देखने की कोशिश करें तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, इट कम्स अंडर बुंदेलखंड रीजन। ये है बुंदेलखंड का इलाका। यहां से यहां तक का हिस्सा, ये पूरा रीजन जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है। और इस योजना के तहत जो यूपी का ये रीजन है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, वहां पर खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कुछ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स को लिया है। ये इलाका, यहां पर राज था बुंदेलास का। बुंदेलास आर राजपूत क्लैन ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो मध्य भारत का एक राजपूत वंश, the families belonging to this clan ruled several small states in Bundelkhand region from 16th century। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यहाँ पर राजपूत वंश के बुंदेलास का राज हुआ करता था। इस पूरे के पूरे रीजन में छोटी छोटी स्टेट्स थी जिनको रूल किया करते थे बुंदेलास। बुंदेला साम्राज्य के एक सबसे प्रसिद्ध किंग जो हुए हैं, सबसे फेमस किंग हुए, उनका नाम था वीर सिंह देव। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। वो जहांगीर के भी बहुत करीबी मित्र थे, और इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस किंग थे बुंदेला डायनेस्टी के। नाम था वीर सिंह देव। एंड फॉट वॉर्स एज अकबर्स एड। अकबर के दोस्त के रूप में, आप अकबर की सहायता के रूप में उन्होंने कई सारी लड़ाइयां जो है मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर के लड़ी।
यहाँ के लोगों को, इस पूरे के पूरे रीजन के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए सरकार इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर के आई है। सरकार ने यहाँ पर लोगों को अलग अलग प्रकार की मशीन्स दी हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जिन मशीन से वो कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ के लोगों के विकास के लिए। अलग अलग चीजें जिनसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते थे, जिनसे उनको स्वरोजगार के अवसर मिल सकते थे, जैसे बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील। आप जानते हैं बर्तन बनाने के लिए जिस पहिए का इस्तेमाल होता है, तो बिजली से चलने वाला वो इलेक्ट्रिक पहिया लोगों को दिया गया, ताकि वो खुद से मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की अलग अलग कलाकृतियां बना करके बाजार में बेच सके। वो लोगों को दिया गया। उसके अलावा अगरबत्ती बनाने की मशीनरी जो है वो दी गई, जिससे एक छोटे स्तर पर उद्योग किया जा सकता है। घर में लोग अगरबत्ती बना करके बेच सकते हैं। और साथ ही साथ बी बॉक्सेस, मधुमक्खी पालन के लिए, आप जानते हैं मधुमक्खी पालन के लिए एक डिब्बा नुमा आकार के एक बक्से का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें उन मधुमक्खियों को रखा जाता है और बाद में उनसे शहद लिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें, चाहे अगरबत्ती बनाने वाली मशीन हो, चाहे मधुमक्खी पालन के डिब्बे हों, या और अन्य प्रकार की इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील हो, ये सब चीजें, ये मशीनरी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी गई, ताकि इसका इस्तेमाल करके वो अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और लाइवलीहुड, आजीविका उनके दरवाजे तक पहुंच सके। देर इज ह्यूज स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलरली बुंदेलखंड रीजन। तो बुंदेलखंड इलाका जो है, यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज का। During the last 3 years, KVIC has empowered over 300 potter families in Bundelkhand region, creating livelihood for 1200 persons of the community. इस इलाके से जो पॉटर्स फैमिली थी, यानी कि वो परिवार जो मिट्टी के बर्तन आदि बना करके अपनी आजीविका चलाते थे, उनको एम्पावर किया है, उनको सशक्त किया है केवीआईसी ने इस प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स देकर के, जिससे वो कम एफर्ट में और कम समय में ज्यादा आउटपुट, ज्यादा बर्तन बना सकते थे, जिससे करीब करीब 1200 लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचा है। 300 परिवारों में 1200 लोगों ने लाभ इन योजनाओं से प्राप्त किया है। इट हैज ऑल्सो गिवन अ बिग थ्रस्ट टू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के इनिशिएटिव को भी बल मिला है, बाय सेटिंग अप 11,000 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द रीजन एंड देयर बाय क्रिएटिंग 8,800 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। काफी बड़े स्तर पर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत शुरू किए गए, जिसमें 11,000 छोटी इकाइयां शुरू हुई हैं, जिसमें करीब 8 से 8,500 लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके विषय में अगर थोड़ी सी बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है एमएसएमई द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम को एडमिनिस्टर किया जाता है। 2008-9 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, यानी कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन, क्रेडिट लेने की जरूरत है, और उस क्रेडिट में सरकार आपको कुछ सब्सिडी देगी। मान लीजिए आप अगर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो हो सकता है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए उसमें बतौर सब्सिडी आपको दिया जाए। तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है विच प्रमोट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेटिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। छोटे छोटे इंटरप्राइजेस सेट करके लोग अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, इस दिशा में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। द सब्सिडीज अप टू 35% इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय द्वारा 35% तक की सब्सिडी लोगों को दी जाती है फॉर द लोन्स अप टू 25 lakhs इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 10 lakhs इन सर्विस सेक्टर। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप लोन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं या आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने वाले लोगों को मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक के लोन पर 35% तक की सब्सिडी दी जा सकती है। और अगर सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, मशीनरी आदि की जरूरत होती है, एज कंपेयर टू दैट सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक की जो लोन अगर कोई लेता है, उस पर 35% तक सब्सिडी सरकार इस प्रोग्राम के तहत दे रही है। यानी कि पूरे के पूरे रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में इस तरीके के प्रोग्राम्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा शुरू किए गए, सो दैट
एक बूस्ट मिल सके, यहाँ की इकोनॉमी को और यहाँ के जो लोग हैं उनको बेहतरीन स्वरोजगार के अवसर मिल सके। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए प्री कम मेंस का एक बेहतरीन कोर्स स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर 1 जैन से प्राइस हाइक हो रहा है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।